बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करें केमिस्ट्री क्लास 9 और हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज प्रीवियसली चैप्टर नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। एज़ यूजुअल पहले हम MCQs देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। फाइनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बुक में अवेलेबल हो वो बुक में मार्क करवाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन बुक में आंसर नहीं मिलता तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ पेज नंबर 103, पेज 103 एक्सरसाइज MCQs। पहला क्वेश्चन, Which acid is not used as a food or mix with food? कौन सा एसिड है जो हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते या खाने के साथ मिक्स नहीं कर सकते? आंसर है फॉर्मिक एसिड। ठीक हो गया, फर्स्ट का आंसर आपके पास है फॉर्मिक एसिड। नंबर 2, while baking which gas is responsible for raising the bread and making it soft? आपने देखा होगा ये जो हम लोग बाज़ार से बन वगैरह ख़रीदते हैं या बेकरी आइटम्स ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा कि वह नॉर्मली फूला हुआ होता है। ठीक है ना, जितना आटा उसमें इस्तेमाल है तो उससे ज़्यादा वो साइज़ में बड़ा लगता है। जैसे बन वगैरह या जो बेकरी आइटम्स है ना, तो वो उस पर फूलने की वजह क्या है? क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पर गैस होती है और वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर है। नंबर 3, प्रेडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन में क्या होगा? मेटल डिसॉल्व होगा, मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया, आप अपनी बुक पे साथ साथ मार्क करते जाइएगा। हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो फिर कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे? ठीक हो गया, ये देखें, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड निकलेंगे। तो आंसर है 2। 4 का आंसर है 2। In a neutralization reaction between potassium hydroxide and phosphoric acid, how many molecule of potassium hydroxide will react with 1 molecule of phosphoric acid? कि एक phosphoric acid है, एक potassium hydroxide है, दोनों का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। कहते हैं एक फॉस्फोरिक एसिड को रिएक्ट करने के लिए कितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ कंबाइन होंगे? तो एक फास्फोरिक एसिड के साथ 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे। आंसर है C और 3। इसका आंसर है 3। नंबर 6, व्हिच एसिड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप? ठीक हो गया, साबुन बनाने में कौन सा एसिड यूज होता है? आंसर है टार्टारिक एसिड। ठीक हो गया, नंबर 6 हमारे पास है टार्टारिक एसिड। नंबर 7, which compound is formed when SO2 is dissolved in water? SO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे मिसाल के तौर पे देखें, H2 को SO2 के साथ डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा H2SO4। तो आंसर है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। Which of the following contain oxalic acid? इनमें से किसके अंदर oxalic acid है? आंसर है टमाटर। Which compound in the following reaction is behaving as a conjugate base? इनमें से कौन सा है जो एज अ conjugate base बिहेव कर रहा है? आपको पता है conjugate base एसिड से प्रोटॉन लेता है। तो आंसर है CH3COO-। ठीक हो गया, CH3COO-। लास्ट देखिए बेटा, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद अ सब्सटेंस जी, एक अननोन सब्सटेंस है जी, उसके साथ रिएक्शन कराओगे, गैस प्रोड्यूस होगा जो कि लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देगा। रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन होगा अल्कली विथ अमोनियम सॉल्ट। डी ऑप्शन, रिएक्शन ऑफ एन अल्कली with ammonium
सॉल्ट। ठीक हो गया, ये हमारे पास MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बारी है किसकी, शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक हो गया, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी बुक निकालें, पेज नंबर आपके पास है 104। तो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जो जो भी क्वेश्चन इसमें हैं हम साथ साथ इंशाल्लाह सबको बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला आपके पास देखिए बेटा, जो क्वेश्चन है, चूज आर्हीनियस अमंग दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स आपके पास गिवन है, उसमें से कौन सा कंपाउंड है जो हमारे पास कहलाएगा, आर्हीनियस कंपाउंड कहलाएगा। ठीक हो गया, उसमें आपके पास है HF, मैं यहां लिख भी देता हूं, आपको बोर्ड पे आंसर मिल भी रहा होगा स्लाइड की सूरत में। NH4, H2SO4, H2S और H2O, इन सब को कहते हैं आर्हीनियस एसिड। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें से इनमें से आपके पास कौन कौन से आर्हीनियस है, जाहिर सी बात है तो सारे गिवन है। तो आर्हीनियस आपके पास वो होगा जो हाइड्रोजन देगा, तो आंसर है HF, NH4, H2SO4। ठीक हो गया, और ये तीनों जो है ना, सॉरी, HF, H2SO4 और हमारे पास है H2O। अब वजह क्या है, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। और आर्हीनियस कहता है जो प्रोटॉन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। कैल्शियम H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये कैल्शियम है और ये H2SO4 है। ठीक हो गया, सिंपल हमारे पास है बेटा, हम क्या करेंगे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और उसके साथ हमारे पास बनेगा H2O, सॉरी H2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। साथ साथ आपको स्क्रीन पे PDF की सूरत में आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन HCl रिएक्ट विथ बेरियम कार्बोनेट। कहते हैं HCl बेरियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक हो गया, बेरियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और उसके साथ हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ बनेगा H2O। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट H2SO4 इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। अब ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो बुनियादी तौर पर हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। और H2SO4 को जब भी हम रिएक्ट कराओगे तो ये H पॉजिटिव देगा, और जो H पॉजिटिव देगा वो बुनियादी तौर पर, ये प्रोटॉन देगा, वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कहलाता है। Question number 5, why HCl is not edible although it is present in the stomach and responsible for the digestion of food। HCl स्टमक में तो मौजूद है लेकिन HCl खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाया जाता, याद रखिएगा, जो हमारे पास HCl है ना, ये होता है हाईली कोरोसिव, यानी जलाने वाला। अगर खुदा ना ख्वास्ता HCl खाएगा कोई तो फिर ऑब्वियसली उसकी बॉडी गल जाएगी, उसकी जो उसका गोश्त वगैरह गल जाएगा और बहुत खतरनाक नुकसान हो सकता है। लेकिन स्टमक में क्यों नहीं नुकसान होता है, क्योंकि स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस नामी एक चीज मौजूद है जो बेसिक नेचर रखता है, तो वह स्टमक की दीवार तक ना एसिड का इफेक्ट पहुंचने नहीं देता। HCl एसिड, म्यूकस बेस, तो एसिड और बेस मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसका मतलब यह है HCl खाया नहीं जाता लेकिन वह स्टमक के अंदर मौजूद है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और वह स्टमक में मौजूद HCl स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। अब बारी है बेटा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। हम नॉर्मली जो सोप है ना उसको केमिकली क्या नाम देंगे, सोडियम नाम होगा, सोडियम स्टीरेट कहा जाता है। ठीक हो गया, फार्मूला भी मैं आपको लिखवा देता हूं, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का आंसर है। कंस्ट्रक्टेड वाले का पहला आंसर आपके पास है सोडियम स्टीरेट।
आपको पीडीएफ की सूरत में सब बोर्ड पे भी नज़र आएगा। C17H35COONA इसका फार्मूला है। क्लियर हो गई बात। सेकेंडली आपके पास क्वेश्चन देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नाउन टू आयोनाइज एज फॉलोस। ठीक हो गया। वाटर की मौजूदगी में जो एसिड जो है ना, सॉरी एसिड अगर डाला जाए वाटर में तो वाटर आयोनाइज होता है। तो वाटर किस तरह से आयोनाइज होगा? पहला हमारे पास देखिए HCl प्लस H2O, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हमारे पास बनेगा। दूसरा देखें NH3 प्लस H2O, तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव प्लस हमारे पास बनेगा OH नेगेटिव। तो देखें वाटर दोनों दफा आयोनाइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। साथ आपको ये स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर? अच्छा, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कार्बोनिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये दो चीजें बनाएगा, NaOH, और दूसरी चीज हमारे पास क्या बनेगी? दूसरी चीज हमारे पास बनेगी H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3। अब ये दोनों के दोनों क्या है? बेस है। ठीक हो गया। इसीलिए हमारे पास Na2CO3 बजात खुद भी बिहेव करता है लाइक अ बेस। उसके बाद इस सोडियम बाइकार्बोनेट, क्वेश्चन 4, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस और एसिड, जस्टिफाई योर आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट ना एसिड है ना प्योरली बेस, ये है एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड की तरह बिहेव भी करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक का नाम दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के दरमियान आपसे डिफरेंस करने को कहा गया है। एसिड जो मुकम्मल आयोनाइज हो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद है जिसमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। एसिड जो है ना नेचर ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल है HCl और कॉन्सेंट्रेटेड की एग्जांपल है 12 मोलरिटी HCl या 1 मोलरिटी HCl, जिसको डाइल्यूट कहा जाता है। आपको उसकी सूरत टेबल की सूरत में आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहां से नोट डाउन कर ले, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन से ना आंसर मिलेगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। अब बारी है किसकी? लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन होगा डिस्क्रिप्टिव आंसर। जो जो बुक में है वो मैं आपको बुक में मार्क करवाऊंगा, अगर कोई बुक में ना हुआ तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पेज नंबर 104, एक्सप्लेन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। पहला आपके पास है पेज 95 टॉपिक 7.2, 95 टॉपिक 7.2 इसका आंसर है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस और लोरी ब्रोंस्टेड में आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों के आप 3-3, 4-4 पॉइंट्स लिखेंगे, दोनों के डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों के एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, दोनों की एग्जांपल लिखेंगे, दोनों के लिमिटेशन लिखेंगे। आपको ये मिलेगा टॉपिक नंबर 7.2 और 7.3। क्लियर हो गई बात। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है और आपसे पूछा यह गया है कि यह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक हो गया। ये वाला आपकी बुक में नहीं है तो मैं ये आपको जो है ना लिखवा देता हूं, आप लोगों ने इसको नोट करना है। ठीक हो गया। मैं बारी बारी आपको चारों रिएक्शंस लिखवा देता हूं, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। पहला हमारे पास है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हमारे पास किससे हो रहा है? अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? अमोनियम बाइसल्फेट बनेगा और उसके साथ हमारे पास बनेगा HCl।
ठीक हो गया। इसके साथ हमारे पास बनेगा HCl। सेकेंड को हमारे पास है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट H2SO4 प्लस अमोनियम नाइट्रेट। तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट NH4SO4 और सॉरी अमोनियम बाइसल्फेट NH4HSO4 प्लस हमारे पास क्या बनेगा HNO3। ठीक हो गया। नंबर 3 हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्लस H2SO4 बनेगा, हमारे पास बनेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास है। ठीक हो गया। और उसके साथ क्या बनेगा, H2O बनेगा। नंबर 4 हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, उसके साथ हमारे पास H2O बनेगा और उसके साथ हमारे पास बनेगा CO2। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, ये आप लाजमन यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। What happen when a base react with a non-metallic oxide? What do you infer about the nature of a non-metallic oxide? ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसका भी आंसर मैं आपको आपकी बुक में नहीं है तो मैं यहां से लिखवा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, when a base react with a non-metallic oxide, a salt is formed। जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। मेटेलिक ऑक्साइड है CO2, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हमारे पास बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। फिर क्या होगा, दूसरा हमारे पास रिएक्शन है NaOH प्लस SO2, तो हमारे पास बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। अच्छा, लास्ट देखें बेटा, इन्फरेंस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड। ये है आपके पास कंप्लीट इसका आंसर। क्लियर हो गई बात, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टेट द रीजन ऑफ शोविंग एसिडिक कैरेक्टर बाय बोथ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन इन वाटर। एक ड्राई HCl और फिर HCl गैस, दोनों का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा, इस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आपको लिखवाने लगा हूं, आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखें। बोथ ड्राई एंड gaseous HCl शो एसिडिक कैरेक्टर। रीजंस क्या है, नंबर 1, ड्राई गैस behave as an acid by donating a proton। और आप जानते हैं कि वो एसिड की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। HCl प्लस NH3 हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl, सॉरी NH4Cl, ये हमारे पास बनेगा। ठीक हो गया। अब ये
इस हाइड्रोजन ने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास बना NH4Cl हमारे पास बना। ठीक, उसके बाद सेकंड हमारे पास है जो गैसियस HCl है, gaseous HCl will ionize to produce hydrogen ion। ठीक हो गया, हाइड्रोजन आयन या जिसको हाइड्रोनियम कहते हैं। ठीक हो गया, रिएक्शन देखें HCl प्लस H2O, हमारे पास रिएक्शन होगा H3O प्लस प्लस OH माइनस। ठीक हो गया, सॉरी Cl माइनस। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। पेज नंबर 99 से लेके 100 तक है। टॉपिक आपके पास होगा ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। पेज नंबर 100 के ऊपर इसका कंप्लीट आंसर है। क्लियर हो गई बात? इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको फिर शॉर्ट क्वेश्चन और जो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है और MCQs PDF की सूरत में मिल जाएगा। आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।